इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज बता देता हूं। अगर आप लोगों के सामने कहीं भी ये इक्वेशन दी हुई है, ये दो इक्वेशन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और आप लोगों से यह कहा जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी दो लाइन अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं उसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 जो होता है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मेरे प्यारे दोस्त होती है। अगर प्यारे दोस्त अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है यानी ओवरलैपिंग कर रही हैं तो मेरे भाई वो कहलाती है मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन की जब बात आती है तो आप कहेंगे a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर आता है b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर आता है c1 अपॉन c2 के। लेकिन जब बात जो है वो नो सॉल्यूशन की आती है, यानी कि वो पैरेलल होती हैं, कहीं भी कट नहीं करती हैं, तो क्या इनका एक भी सॉल्यूशन होगा? एक भी सॉल्यूशन होगा? तो आप कहेंगे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 जो रहता है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर रहता है, लेकिन नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन सारी तीनों मैंने आपको बता दी है। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, और ये मेरे भाई नो सॉल्यूशन की कंडीशन आप लोगों की होती है। उसने कहा अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं तो मेरे भाई के की वैल्यू बताइए अगर इसका कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा, तो आप कहेंगे a1 कितना है? 2 दिया हुआ है, अपॉन a2 x का कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 कितना दिया हुआ है? 7 के दिया हुआ है, अपॉन में b2 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यानी कि k की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। अगर आप k की जगह 2/7 रख देते हो तो इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। बस समझ में आ गई?